everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. So जैसे ही आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो hpsc.gov.in पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है. ओके, सो आप देखोगे व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन के अंदर कुछ अनाउंसमेंट है. अनाउंसमेंट डेटेड 31 आज की अपडेट है कि रिगार्डिंग स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की क्या स्कीम होगी और क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए, वोकेशनल गाइडेंस किसके अंदर पोस्ट है इन द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें मेंशन है कि सभी कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जिन्होंने भी अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, वोकेशनल गाइडेंस के लिए, तो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का स्कीम या पैटर्न था तो उसका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा. ठीक है, एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो विजिबल है कि कल की अपडेट है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है कि किस पोस्ट के अंदर, लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्रुप ए, जूनियर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर टेक्निकल ग्रुप ए, जूनियर एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर असिस्टेंट डायरेक्टर. देन वी हैव द ट्रेनिंग ऑफिसर अप्रेंटिसशिप एंड द प्लेसमेंट ऑफिसर इन द स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. सो आप ये भी देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब का शेड्यूल है. जैसे आप इस पीडीएफ के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें पूरा डिटेल में मेंशन है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा. ओके, देन इसमें रोल नंबर मेंशन है सभी कैंडिडेट्स के और टाइम भी मेंशन है और डेट भी मेंशन है. ठीक है, तो आप जो भी टाइम मेंशन किया गया है, लाइक 11 को, 12 को, 13 को, ठीक है, इसके बाद 14 को, हाँ 14 को 9 बजे तक, ठीक है, आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी. इसके अलावा अगर आप नीचे नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप पढ़ सकते हो. इसके बाद में जैसे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो मेन आते हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग. सो आप देख सकते हो कल की अपडेट थी लेकिन मैंने कल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक छोटी सी अपडेट के लिए क्या है, तो मैंने सोचा एक अपडेट्स और आ जाती हैं तो फिर मैं बनाती हूँ वीडियो. तो डाउनलोडिंग स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिट कार्ड, आप स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. ये बाय मिस्टेक पता नहीं क्यों यहाँ पे मेंशन कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेकिन ये जो है पीजीटी के लिए है. ठीक है, एडमिट कार्ड जो है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में. रेस्ट ऑफ द हरियाणा के अंदर जो है अनाउंस कर दिया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया है. ये अनाउंस किया जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन सभी कैंडिडेट्स को कि जिन्होंने भी अप्लाई किया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर पूरे हरियाणा में. ओके, एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया है दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड, कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे 16 तारीख को. ठीक है, मॉर्निंग सेशन के अंदर इन्होंने टाइम बता दिया है कि कभी एग्जाम कराएंगे. इसके बाद इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना एडमिट कार्ड जो है इस लिंक जो भी इन्होंने मेंशन किया है इससे ही डाउनलोड करे और 11 तारीख से जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा. अभी से आप डाउनलोड करने मत बैठ जाना, अभी से कोई लिंक एक्टिवेट नहीं होगा. लिंक जो एक्टिवेशन की प्रोसेस होगी वो यहाँ पे आपको विजिबल होगी इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर. ओके, यहाँ से आप कर सकते हो, 11 तारीख के बाद होगा. ओके, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करे, उसका प्रिंट निकाले एक A4 साइज शीट पे. ठीक है, उसके अंदर आपकी फोटो विजिबल होनी चाहिए, आपके जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो क्लियरली वेरीफाई हो, बिल्कुल विजिबल हो. अगर स्मॉल साइज का एडमिट कार्ड होगा, अनक्लियर चीजें होगी, सिग्नेचर भी नहीं क्लियर होगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, एंट्री नहीं देंगे. इसके बाद जितनी भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस होती है वो प्लीज एक बार रीड करके जरूर जाइएगा. ये तो थी पीजीटी के रिगार्डिंग. नेक्स्ट वी हैव, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो एक और अपडेट है कि स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जो है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का भी सब्जेक्ट जो होना है 19 तारीख को है, मे भी 9 तारीख को है, सॉरी 9 तारीख को है, 9 नवंबर को मॉर्निंग सेशन के अंदर. तो उसका भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो डिसाइड है कि कब होगा और उसके जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पे 4 तारीख से. ठीक है, 4 तारीख से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा वही डिटेल्स सभी मेंशन की गई है कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कैसे प्रिंट कराना है और सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें जितनी भी दी गई है उनको सभी को पढ़ना है. सो अब मेरे को लगा कि मैंने एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे भी वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए कैसे अपियर होना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सेम मैंने आज ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी बनाया है ताकि जो बच्चे अपियर होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है और सभी चीजें. इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी चीज मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं श्योर आपकी हेल्प जरूर करूंगी. ठीक है, सो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें उसके रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी. ठीक है, सो आपको पता है कि आपका जो एचपीएससी की प्रोसेस है वो डिवाइडेड होती है 3 फेज के अंदर. पहले आपका होता है स्क्रीनिंग एग्जाम. स्क्रीनिंग एग्जाम जस्ट एक पासिंग एग्जाम है. ठीक है, जैसे आप स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर करते हो वो एक क्वालिफाइंग नेचर है. जैसे आप उसमें क्लियर करते हो तो उसके 4 गुना कैंडिडेट्स जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अपियर होते हैं और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है मेनली. तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में फिर जो क्लियर करते हैं लाइक 35% और या उससे ज्यादा मार्क्स लेते हैं तो उनको फिर उनको बुलाया जाता है उनके पोस्ट के 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए. और फाइनल प्रोसेस जो है आपके इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग वगैरह जो है विद इन 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है. तो ये पूरी प्रोसेस है. तो आपको पता है कि आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होना है तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपका सक्सेस की तरफ ये पहला कदम है. ठीक है, आपके लिए ये पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जर्नी जो है इससे डिसाइड होगी और आपका सिलेक्शन भी इससे सिलेक्शन तो डिसाइड नहीं होगा लेकिन हाँ ये है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको ये फेस क्लियर करना ही पड़ेगा. कुछ लोग जो है इसको सिर्फ ये मान के चलते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया 25% मार्क्स तो सबके आ जाएंगे. तो
एग्जाम है 25% मार्क्स तो यूं ही आ जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि 25% हर कोई ले लेगा। हर कोई जो है ऑलरेडी नेट जेआरएफ या पीएचडी क्वालिफाई करके इस एग्जाम में अपीयर होता है। ओके, सो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी, ठीक है। तो आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। फाइनली अगर आप स्क्रीनिंग में ही बाहर हो जाते हो तो आप सिलेक्शन कैसे लोगे? सो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। इसके मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं होते हैं फाइनल कट ऑफ के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ना ही आपके सिलेक्शन के अंदर, जैसे कि पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग एग्जाम है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, आपको फिर भी इसके अंदर अपना 100% देना है। स्क्रीनिंग टेस्ट के एग्जाम जो है मेरिट के अंदर काउंट नहीं होंगे और ना ही शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अंदर होंगे। आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो एसकेटी की जो वेटेज होगी उससे, और इंटरव्यू की जो वेटेज होगी उससे डिसाइड करती है। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। लाइक वेटेज जो है एसकेटी की 87 पॉइंट समथिंग है और इंटरव्यू का भी 12.58 समथिंग मार्क्स है, और इसका कंबाइन करके 100% में आपका रिजल्ट बनता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है और उसी से आपका सिलेक्शन फाइनली डिसाइड होता है। अगर आप स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका एक जो फर्स्ट स्टेप है ना सक्सेस की तरफ, वो आपका कंप्लीट हो जाता है और फिर आप दूसरी जो लेवल है उसको क्लियर करने के लिए एसकेटी में अपीयर होते हो, ठीक है। इसके बाद है कि स्क्रीनिंग एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि कुछ बच्चे जो है ऐसा करते हैं कि चाहे कोई क्वेश्चन आता हो, लाइक नेट में आप अपीयर होंगे तो चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, फिर भी आप कोई ना कोई जो है मार्क जरूर करते हो कि अगर कहीं कहीं तुक्का तो लग ही जाए, क्या पता इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जगह ये करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसके चक्कर में आपने सभी फॉर्म फिल कर दिया और एट लास्ट देखा तो आपका नेगेटिव में मार्क्स जा रहे हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है हर एक गलत क्वेश्चन पे। और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो, लाइक आप फिफ्थ को अटेम्प्ट जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक सॉरी मार्क नहीं करते हो, तो आपका 1.4 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे हर गलत आंसर पे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आई मीन ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ कुछ भी गलत तुक्का मार के आओ, नहीं। अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको पता है आंसर तो आप 1 से 4 के बीच में कोई भी क्वेश्चन जो है कोई भी जो सर्कल है उसको फिल कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आपको बिल्कुल ध्यान से जो 5th ऑप्शन होता है वो डार्क सर्कल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10% से ज्यादा अगर छोड़ देते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो और 5th ऑप्शन भी डार्क नहीं करते हो, तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाते हो, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बहुत से बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं और जिसके कारण उनको नॉलेज बहुत होती है, नो डाउट इन दिस कि आपको नॉलेज है, लेकिन आप इतनी छोटी सिली मिस्टेक्स के कारण आप रेस से बाहर हो जाते हो। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और आपको अपना स्क्रीनिंग एग्जाम में अच्छा देना है, इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद है आपका जो पेपर का मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस है वो आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपने प्रिपरेशन की होगी, आपको पता भी होगा। और आप जो आपका नेट का सिलेबस है वो भी रेफर कर सकते हो, लाइक आप नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके देख सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। आफ्टर स्क्रीनिंग एग्जाम उन्हीं कैंडिडेट्स को क्वालिफाई और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, तो इसलिए आपको स्क्रीनिंग एग्जाम भी क्लियर करना है, ठीक है। आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो मैंने अभी बताया कि कब लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप जो है अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लोगे, A4 साइज पेपर पे डाउनलोड करोगे। आपकी जो फोटो है वो क्लियर होनी चाहिए, आपका जो सिग्नेचर है वो भी क्लियर होना चाहिए, अनक्लियर चीजें नहीं होनी चाहिए। एडमिट कार्ड अगर ऐसे होगा तो आपको अलाउ नहीं करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाना है और आपको एक वैलिड फोटो आईडी भी लेके जानी है। लाइक मोस्ट प्रोबेबली आप आधार कार्ड सबके पास होता है, आप अपना आधार कार्ड, आप अपने साथ एक A4 साइज पेपर पे अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, और ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली आप लेके जा सकते हो। आप व्हाइट ट्रांसपेरेंट व्हाइट बोतल जो होती है वो लेके जा सकते हो, लेकिन ये मुझे कुछ सेंटर्स पे तो अलाउड कर देते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं, तो आप देख लेना। अगर वो अलाउड करते हैं तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन वो व्हाइट होनी चाहिए, आई मीन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ओके। उस पर कुछ भी प्रिंट वगैरह नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर भी एचपीएससी जहाँ आपका सेंटर देती है वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज होती है, वहाँ का जो स्टाफ है आपके साथ बहुत कोऑपरेट करता है, हर चीज़ पे आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ से लाइक जैसे आप एंटर करते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपकी पहले चेकिंग होती है, ठीक है, कि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई चिट वगैरह नहीं है। उसके बाद आपको अंदर भेजते हैं, फिर आपका जो है वेरिफिकेशन कराते हैं वो लोग, ठीक है, साइन वगैरह कराते हैं। इसके बाद आपको अपनी रोल नंबर चेक करना है लिस्ट के अंदर कि आपका कहाँ है, फिर आपको क्लास के अंदर बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा इस क्लास के अंदर होगा। सो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ एक बार जो है अपना जल्दी चले जाए ताकि आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये होता है ना थोड़ा नर्वसनेस फील होती है किसी एग्जाम में अपियर होने के लिए, तो आपको वो नहीं होगी, ठीक है। तो आप एचपीएससी का स्टाफ आपके साथ पूरा कोऑपरेट, आई मीन जो सेंटर का जो स्टाफ है वो पूरा कोऑपरेट करता है। तो आपको पानी की जरूरत हो या किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप उनसे बोल सकते हो, ठीक है, वो बहुत अच्छे से आपको कोऑपरेट करेंगे। इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जल्दी ही पहुंच जाएं, क्योंकि फिर एट लास्ट अगर 1-2 मिनट के अंदर आप 1-2 मिनट के कारण आपका एग्जाम छूट जाता है तो वो बहुत भारी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है। देर से अच्छा है कि जल्दी पहुंच के आप अपना इन्वायरमेंट देखो, आपकी क्लास कहाँ है, आपको कहाँ किस बेंच पे एग्जाम देना है, सो आप पूरा वहाँ पे अपना देख लेना, ठीक है। उसके बाद है कि उसके अलावा आपको लाइक ये चीज़ें कैरी नहीं करनी है, ये आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मेंशन किया है, लाइक ना आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, ना कोई स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, कोई चिट वगैरह कोई हाथ पे लिख रखा हो या
कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बहुत प्रॉपर चेकिंग होती है, ठीक है? और अगर आप इस चीज़ में पकड़े जाते हो तो फिर आप फ्यूचर में भी कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ठीक है? तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके बाद आप जो ओएमआर शीट है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि आपको जो ये जो सर्कल फिल करने हैं ना, ये ढंग से आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की तो मिस्टेक यही होती है कि उनको सर्कल फिल करने ही नहीं आते हैं, जिसके कारण वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एट द एंड। सो आपको इस तरीके से सर्कल फिल करना है कि ना बाहर जा रहा हो, बिल्कुल अंदर प्रॉपर हो, ठीक है? ना ऐसे करना है कि आपने चीज़ें छोड़ दी और ना ऐसे करना है कि आपका जो सर्कल है वो इंक जो है वो बाहर जा रही हो। फिर ये भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है? तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइम देखते हुए, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ऐसे ही सर्कल फिल करना है, ठीक है? इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आप जो ऑनलाइन ओएमआर शीट्स आती हैं, ठीक है? आप उनको मंगा लीजिए, या आपके किसी भी स्टेशनरी से मंगा सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? एक बार एग्जाम देने से पहले आपके वहाँ पे आपको सेपरेट, अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन सेंटर की, तो वहाँ पे आपके पास जो है एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर देता है, पूरी एक बुकलेट होती है जिसके अंदर एक रोल नंबर का मेंशन होता है, ठीक है? वहाँ पे आप अपना रोल नंबर मेंशन करोगे। उसके साथ साथ आपको 3 ओएमआर शीट्स दी जाती हैं, जिसके अंदर एक जो फ्रंट में होगी उसके जिसके अंदर आपको फिल करना है, वो आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है। सेकंड भी वही ले लेते हैं, 2 तो आपकी एचपीएससी के ऑफिस में ही चली जाती है, और एक जो है वो आपको कार्बन कॉपी जो है आपके घर ले जा सकते हो। आप उस फिर उससे मैच कर सकते हो कि हाँ, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है, कितने क्वेश्चंस ठीक नहीं है, ठीक है? आंसर बुकलेट, ओएमआर शीट की जो डिटेल्स है वो आपको केयरफुली अच्छे से फिल करनी है, ठीक है? लाइक नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपके, अब वहाँ पे सिर्फ यही होता है कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और आई थिंक वहाँ पे एक बुकलेट का कोड होता है, ठीक है? और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, आपको वो मेंशन करना होता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है? आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम नहीं है, इससे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो डोंट गेट हेजिटेट। आपको अपना टाइम जो है बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही लग रहे हो कि हाँ, मुझे ये तो करना ही करना। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप टाइम देखो, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मूव कर जाओ, ठीक है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर स्टक बिल्कुल भी नहीं होना है, और जस्ट ओनली दोस क्वेश्चन, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? जिसके ऊपर आपको 100% श्योरिटी है, पहले तो वो कीजिए, ठीक है? जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप देखो कि आप पासिंग क्राइटेरिया या उससे ऊपर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, कि हाँ भाई 100% मेरे को पता है कि ये मेरे ठीक है। उसके बाद आप ये करो कि जिनके बीच में आपको 50-50 है, वो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो मैं बोलूँगी कि आप ना ही करो तो अच्छा है। आपको जितना आता है उतना करो, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ये होता है कि आपके जो प्लस पॉइंट के जो मार्क्स थे ना, वो भी डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप बेटर यही है कि आपको जितना आता है 100%, जिस पे प्रॉपर ये है कि मुझे इसका तो पता ही है कि यही है, तो वही करना। आप 50-50 वाला भी थोड़ा-सा देख सकते हो कि हाँ, आपको लग रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ऑब्जेक्टिव में ये फायदा है कि एलिमिनेशन मेथड से भी आप देख सकते हो कि आपको पता है कि 3 जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो 4th आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको एग्जामिनेशन से पहले एक बार मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, अपने जो भी आप जिनको भी मानते हो उनके बारे में एक बार सोचना, ठीक है? उनसे प्रे करना, और उसके बाद आपको ये सोचना है कि जिस दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, उस दिन का दिन कैसा होगा, ठीक है? सो आपके अंदर थोड़ी गुड एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी जो है पॉजिटिविटी हार्मोन्स क्रिएट करेगी, तो ठीक है, आपका एग्जाम भी जो है बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने प्रिपेयर किया है, अब आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर विश्वास करना है, ठीक है? आप बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और गर्व के साथ जाओ, और आपको अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट, यू हैव गॉट दिस, ओके? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मेरे पास मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, और आप टेलीग्राम चैनल से भी मुझसे जुड़ सकते हो, और वहाँ पे भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी इसमें जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इनमें किसी कोई डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।